फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन इज फिल द टेबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ Q माइनस 2P माइनस R। यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए गए हैं। हम लोग को P, Q, R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फिगर में 1, 2, 3 और 4 नंबर ऑफ फेसेस होंगे 4, तो P की वैल्यू हो जाएगी 4। इसके बाद में नंबर ऑफ एजेस पूछे गए हैं Q की वैल्यू, तो यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे नीचे भी 6 होंगे, 6 + 6 हो गया 12 प्लस 1, 2, 3, 4 ये हो गया 16 हो जाएगा। 12 + 4 16 और यहाँ पर ये हो जाएगा 17 एंड 18, तो 18 एजेस हो जाएंगी। Q की वैल्यू हो गई 18। इसके बाद में नंबर ऑफ वर्टिसेस बताने हैं R की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। R की वैल्यू हो गई 6। निकालना है Q माइनस 2P माइनस R। Q की वैल्यू 18 माइनस 2 इंटू P मीन्स 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 18 माइनस 8 माइनस 6, 18 माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ए में दिया गया है, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द वैल्यू ऑफ दिस इज -120। तो यहाँ पर बॉडमस रूल लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो -71 वैसे ही रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45 इंटू 70 माइनस 50 हो जाएगा इंटू 20 प्लस 400। 71 माइनस का 45 प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 26 इंटू 20 प्लस 400। माइनस का 26 इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 520 प्लस 400। माइनस का 520 प्लस 400 हो जाएगा माइनस का 120, यही आ रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू या तो ऑप्शन बी में आ रहा है या ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी राइट होगा या ऑप्शन सी राइट होगा। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में दोनों में एफ आ रहा है बी और सी में, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, थर्ड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी वैसे ही रखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ये हो जाएगा 2c। c की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर आ रही है वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स आ रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दिस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 27 देन द मीन ऑफ द एबव डेटा इज 20। यहाँ पर मीडियन के लिए सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ही हुआ है, तो मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है। मिडिल वैल्यू है a + 5 दिया गया है 27। अब हम लोग को निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो सारे नंबर्स लिख लेते हैं, इनको जब सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 281। 281 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं 11 है, इनसे डिवाइड किया। 11 से डिवाइड करेंगे तो 20 तो नहीं आएगा, यहाँ पर 20 दिया गया है मीन, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा दिस आर 58 एंड 47 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर फिर से मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो 47, 47, 52, 58, इसके बाद आ रहा है 64, फिर 70 एंड 71। मीडियन निकालने के लिए मिडिल वैल्यू देखते हैं। मिडिल वैल्यू यहाँ पर आ रही है 58। इसके बाद में मोड निकालने के लिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है 47 की, तो मोड हो जाएगा 47। दोनों वैल्यू राइट आ रही है तो ये ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एन आर्टिकल पासिंग थ्रू 2 hands इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 38% एट द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। इफ द फर्स्ट डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड बाई द सेकंड डीलर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज़। अब क्या दिया गया है इसमें, प्रॉफिट ऑफ 38% दिया गया है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पर। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने 100 रुपीज़ ले लिया है, तो प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 38%, तो 100 रुपीज़ का 38% निकालेंगे तो हो जाएगा 38% ऑफ 100 रुपीज़, 38/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 38 रुपीज़। 38 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये पूरा प्रॉफिट है, जो कॉस्ट प्राइस दिया गया था उसका पूरा प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 38 रुपीज़ है। अब फर्स्ट डीलर ने क्या किया है, प्रॉफिट लिया है 20% का, तो सबसे पहले 100 रुपीज़ से ही स्टार्ट किया होगा उसने। कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था, उस पर उसने 20% का प्रॉफिट लिया है, तो इससे हम लोग SP निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 20
परसेंट ऑफ 100 इक्वल टू हो जाएगा 20/100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, प्रॉफिट निकल आएगा 20 रुपीज़ प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा प्रॉफिट मिला के कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो डीलर 1 का प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज़, तो डीलर 1 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपीज़। अब जो डीलर 1 का सेलिंग प्राइस था वही डीलर 2 का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, तो डीलर 2 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 120 रुपीज़। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट मेड बाय द सेकंड डीलर। सेकंड डीलर को कितना प्रॉफिट परसेंट मिला है, तो सेकंड डीलर के लिए सब कॉस्ट प्राइस तो निकल आया 120 रुपीज़। ओवरऑल प्रॉफिट था 38 रुपीज़। तो ओवरऑल अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में हम लोग प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस था 100 + 38 इक्वल टू 138 रुपीज़। 138 का ओवरऑल सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो जो सेकंड डीलर है उसका कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 138 रुपीज़ दिया गया है, मीन्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा 138 - 120 18 रुपीज़। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट है 18 अपॉन CP हो जाएगा 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, 3 5 जा हो जाएगा 15। यहाँ पर 15% आ रहा है ऑप्शन सी में या फिर ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए राइट होगा या ऑप्शन सी राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन एन ऑफिस 125 एम्प्लॉइज, 15 आर एब्सेंट, 10% ऑफ द रिमेनिंग हैव फेल्ड टू अचीव द टारगेट, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु अचीव देयर टारगेट। 125 एम्प्लॉय थे, 15 एब्सेंट थे, तो 125 में से 15 एब्सेंट कर देंगे, 110 बचे। 110 का 10% निकालेंगे, वो रिमेनिंग है, तो 110 का 10% हो जाएगा 110 इंटू 10 अपॉन 100 निकल आया 11। अब कितने एम्प्लॉयज़ बचेंगे, 110 में से 11 माइनस कर देंगे। 11 एम्प्लॉय वो थे जो फेल हो गए थे। हम लोगों को निकालना है वो एम्प्लॉय निकालने हैं जिन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। तो 110 में से 11 माइनस कर देंगे तो हो गया 99। 99 ने टारगेट अचीव किया है, 99 आ रहा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर वैल्यू निकालनी है पी की, क्यू की और आर की। सबसे पहले पी की वैल्यू निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस। तो -28/81 है, डिवाइडेड बाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27/14 हो जाएगा, प्लस -3/4 है तो माइनस का -3/4 रखते हैं। सॉल्व करेंगे, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। उसके बाद में 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2/3 माइनस का 3/4। एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस का 9 हो जाएगा, -9 - 8 हो जाएगा, -17/12। ये आ रहा है ऑप्शन बी में या डी में, या तो ऑप्शन बी राइट होगा या डी राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है x की वैल्यू और y की वैल्यू, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, फिर x + y अपॉन x - y की वैल्यू निकालनी, बहुत लेंदी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ऑन सब्ट्रैक्टिंग द क्वोशिएंट ऑफ दिस फ्रॉम द क्वोशिएंट ऑफ दिस वी गेट r। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -5/9 वैसे ही रखेंगे, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, इंटू करके 1/18 हो जाएगा 18, 9 से 18 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो जाएगा 5 2 जा -10। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया 9/5 डिवाइडेड बाई -3/5, तो 9/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3 माइनस का, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -3। अब -10 फ्रॉम द क्वोशिएंट -3, -10 को सब्ट्रैक्ट करना है -3 से, -3 माइनस -10, -3 माइनस -10 मीन्स -3 + 10 हो जाएगा, -3 + 10 हो जाएगा 7। 7 आ रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।